नमस्ते, मैं प्रियंका लखनऊ से। यूँ तो प्रेम के बड़े स्वरूप होते हैं, बड़े रूप लिए रहता है प्रेम हमारे जीवन में। मगर एक वह प्रेम जो सबसे अलग होता है, सबसे अनोखा होता है, वह होता है हमारे अपने विपरीत लिंगी का प्रेम। और वह हमें जब पहले महसूस होता है तो हम उसको पहला प्यार बोलते हैं। वह समय ऐसा होता है कि शरीर अपने रूप बदल रहा होता है, शरीर विकसित हो रहा होता है और हमारा मन भी। उसी में हमें अचानक अपने जो हमारा विपरीत लिंगी साथी है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, एक अचानक सा आकर्षण होता है। मनोवैज्ञानिक उसको आकर्षण कहते हैं और कभी शायर उसको प्रेम कहते हैं। तो होता क्या है कि वो कई बार अनकहा रह जाता है, अव्यक्त रह जाता है, हम उसको नहीं कह पाते, नहीं व्यक्त कर पाते, लेकिन तब भी वह हमारे अंदर उग आता है। उगने का मतलब है कि वह हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहता है, जो जीवन भर हमें याद रहता है, जो जीवन भर हमारी स्मृतियों में जिसका एक अंश, एक टुकड़ा बचा रहता है, और जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसको पाने की चाह होती है, बस एक निगाह देखने भर की चाह होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे आप भीड़ में जा रहे हैं और किसी ने आपको पीछे से आवाज़ दी हो, आपका नाम लिया हो, तो आपका पूरा शरीर झंझना गया हो, ऐसा लगा हो जैसे आपको बिजली का एक करंट लगा हो। या फिर ऐसा होता है जैसे कि पूरे चारों तरफ फूल ही फूल खिले हों, चारों तरफ एकदम से हरियाली हो, चारों तरफ जीवन एकदम से खुशनुमा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि हमारे जो आसपास का माहौल है वह सब संगीतमय हो गया है, चारों तरफ बीड़ा बज रही है और वह प्रेम आपके अंदर उगाता है। आप कह नहीं पाते, आप व्यक्त नहीं कर पाते, पर वह आपके अंदर कहीं रह जाता है। ये सबके साथ होता है। और ऐसा है कि हम जब बहुत सारी भूमिकाओं को जीते हैं तब भी यह हमें कहीं ना कहीं याद रहता है, कहीं ना कहीं हम उसको जी रहे होते हैं। तो एक छोटी सी कविता है, तुम मेरे अंदर उगे हो। अगर आपके दिल को छुएगी, आपको ऐसा लगे कि आपकी अपनी बात है, तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत छोटी सी कविता है, तुम मेरे अंदर उगे हो। दो चीज़ें होती हैं एक कविता में, एक संवेदनशीलता और दूसरी भावुकता। तो जब हम संवेदनशील होते हैं तभी किसी पक्ष को पकड़ पाते हैं, और उस कविता को भावुक बनाने के लिए उसमें प्रतीकात्मक अर्थ, प्रतीकात्मक शब्दों को डालना पड़ता है। तो तुम मेरे अंदर उगे हो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर तुम उगे हो। उस दिन मन जी गया था, तुम मेरे अंदर उगे हो। उस दिन मन जी गया था जब तुम्हारी आंखों ने छुआ था। उस दिन मन जी गया था जब तुम्हारी आंखों ने छुआ था। बज गए थे वीणा के तार सारे, बज गए थे वीणा के तार सारे। सखियों ने बजाई थी पायल की रुंझुन बयारे। ऐसा लग रहा है बज गए थे वीणा के तार सारे, सखियों ने बजाई थी पायल की रुंझुन बयारे। तब जाना मैंने, तब जाना मैंने, तुम मेरे अंदर उगे हो। तब जाना मैंने, तुम मेरे अंदर उगे हो। सखियों की आंखों से बचना बचाना, सखियों की आंखों से बचना बचाना, नैनों की कोरों का झरनों सा बहना। सखियों की आंखों से बचना बचाना, नैनों की कोरों का झरनों सा बहना। तुम्हारी गलियों में यूं ही भटकना, तुम्हारी गलियों में यूं ही भटकना। तब जाना मैंने, तुम मेरे अंदर उगे हो। तब जाना मैंने, तुम मेरे अंदर उगे हो। मन के पन्नों में तुम्हारे खत आना, मन के पन्नों में तुम्हारे खत आना। यूं ही परत दर परत दिल का हंसना, यूं ही परत दर परत दिल का हंसना। दिल का तुम्हारे ख्वाबों में सपने सजाना, दिल का तुम्हारे ख्वाबों में सपने सजाना। मैंने तब जाना तुम मेरे अंदर उगे हो, मैंने तब जाना तुम मेरे अंदर उगे हो। उस गुलाब का आज भी ताज़ा रहना, उस गुलाब का आज भी ताज़ा रहना। दिल के 10वें पन्ने में उसका प्यार बस जाना, दिल के 10वें पन्ने में उसका
प्यार बस जाना, गए बीते सालों में ताज़ा ही रहना, गए बीते सालों में ताज़ा ही रहना, तब जाना मैंने तुम मेरे अंदर उगे हो, तब जाना मैंने तुम मेरे अंदर उगे हो। बहुत सारी भूमिकाओं में रहते हुए भी वह प्रेम हमारे मन में कहीं एक परत लिए बैठा रहता है, कहीं जमा सा बैठा रहता है, और वो प्रेम अक्षर अनकहा ही रह जाता है, अव्यक्त ही रह जाता है, मगर फिर भी वह अपनी सौंधी खुशबू से हमें जीवन भर महकाता रहता है। वह ऐसा होता है कि जैसे एक गूंगे को जबान, जैसे आप कह ना सको अपनी बात। आपने कोई खत नहीं दिए तो भी उसे खत दिखते हैं, आपने कोई फूल नहीं दिए तो भी उसे फूल दिखते हैं, जो आपका दूसरा होता है। मज़े की बात यह है कि दोनों जानते रहते हैं और दोनों ही अनकहे, वो प्यार अनकहा ही रह जाता है कई बार। फूलों का मतलब बदल लीजिए तो आजकल चॉकलेट और कार्ड बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, लेकिन हम तो फूलों को ही लेंगे। ठीक है, अगर आपको छुएगी तो आप बताइएगा। धन्यवाद।